नेक्स्ट है रिन्यूअल ऑफ ड्रग सेल लाइसेंसेस। सो रिन्यूअल ऑफ ड्रग सेल लाइसेंसेस के लिए सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपका एज इट इज़ सेम होगा जो फॉर्म ग्रांट लाइसेंस के लिए सबमिट किए जाते हैं, वैसे ही आपका रिन्यूअल लाइसेंस के लिए भी एज इट इज़ सेम होगा, ठीक है। अलॉन्ग विद द नेसेसरी फ़ी, along with the necessary fee, ठीक है। जो ग्रांट लाइसेंस में हमने देखा था वैसे ही सेम एज ड्यूरिंग रिन्यूअल लाइसेंस, जो भी फीस है वो रिन्यूअल लाइसेंस का ग्रांट लाइसेंस के जैसे ही होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट इज़ लेट फ़ी फॉर रिन्यूअल। बेसिकली लेट फ़ी फॉर रिन्यूअल जो है डेट इज़ एप्लीकेबल फॉर 6 मंथ्स। जैसे कि आपका 5000 प्लस 5000, तो ये अगर पर मंथ के अकॉर्डिंग हम निकालें तो 1000 रुपीज़ जो है ये आपका होल लाइसेंस के लिए जो है रहता है। देन रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस के लिए जो है बेसिकली आपका 5000 होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट जो शेड्यूल एक्स ड्रग्स हैं, शेड्यूल एक्स ड्रग्स फॉर होलसेल एंड रिटेल सेल के लिए 250। तो दीज आर द फीस स्ट्रक्चर्स फॉर रिन्यूअल लाइसेंस। देन नेक्स्ट इज़ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर रिन्यूअल। कुछ डॉक्यूमेंट्स भी हैं जो कि रिन्यूअल कराने के लिए नेसेसरी हैं, फॉर लाइक कॉपी ऑफ लास्ट रिन्यूअल को भी जो है कॉपी उसकी दिखानी है। देन नेक्स्ट इज़ एफिडेविट ऑफ फार्मासिस्ट एंड करेंट रेंट एग्रीमेंट, ठीक है। देन नेक्स्ट इज़ एफिडेविट ऑफ द लायबल पर्सन टू डे वर्किंग एंड वॉयलेशन ऑफ ड्रग लॉज, ठीक है। तो दीज आर द डॉक्यूमेंट्स विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर रिन्यूअल लाइसेंस। नाउ नेक्स्ट इज़ गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिस इन फार्मा मैन्युफैक्चरिंग। अगर किसी भी ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग करना है, ठीक है, तो उसके लिए भी जो है लाइसेंसिंग अथॉरिटी से डॉक्यूमेंट्स की जो है कॉपीज़ करानी पड़ती है। मींस डॉक्यूमेंट्स जो है रिलेटेड है आपकी किसके लिए, लाइसेंसिंग अथॉरिटी के लिए, ठीक है। सो सबसे पहले कॉपीज़ ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स सबमिटेड फॉर ग्रांट लाइसेंस। आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सबमिट करनी पड़ेगी आपको, किससे, ग्रांट लाइसेंस से, ठीक है। देन लाइसेंस रिलेटेड टू मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स, मींस जिस भी ड्रग की अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उससे रिलेटेड लाइसेंस की भी कॉपी करानी पड़ेगी। लाइक वहाँ का जो भी प्रीमाइसेस है तो प्रीमाइसेस की लाइसेंस लेनी पड़ेगी आपको, ठीक है। देन लाइसेंस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ, और हम बेसिकली किसी भी अगर जस्ट लाइक शेड्यूल्स है ये सारे XCC1 और अदर भी हो सकती हैं, ठीक है। तो इन सारे ड्रग्स की अगर बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग करना है तो उसके लिए भी लाइसेंस की नेसेसिटी होती है। तो ये सारे प्रोसेस जो है आपके GRP गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिस जो है के अंदर जो है डॉक्यूमेंट्स में नेसेसरी हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट इज़ कॉपीज़ ऑफ ऑल इंस्पेक्शन रिकॉर्ड। जितनी भी इंस्पेक्शंस रिकॉर्ड हैं, लाइक वहाँ पे जो भी इंस्पेक्टर आए हैं इंस्पेक्शन करने के लिए, तो उन्होंने इंस्पेक्शन डन की है तो लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़ को जो है वो सारी चीज़ें भी अपने रिकॉर्ड में रखने हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट इज़ NOC मीन्स नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से भी आपको NOC लेनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें जो है आपका GRP गुड रेगुलेटिंग प्रैक्टिस, अगर हम किसी भी ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो उसके लिए हमें इस सारे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स होती है। तो ये तो हमने फर्स्ट पॉइंट देख लिया, डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू लाइसेंसिंग अथॉरिटी। लाइसेंसिंग अथॉरिटी से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स होती हैं उन सब की कॉपीज़, उन सब का रिकॉर्ड जो है रखना पड़ता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन एंड क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड ऑफ केमिस्ट। GRP फार्मा मैन्युफैक्चरिंग के लिए सेकंड इज रजिस्ट्रेशन एंड qualification records of chemist
केमिस्ट। सो क्वालिफ़िकेशन रिकॉर्ड्स होने चाहिए, जो भी रजिस्ट्रेशन एंड क्वालिफ़िकेशन रिकॉर्ड, यानी जैसे कि मैंने बताया जो केमिस्ट होंगे उनके पास उनकी क्वालिफ़िकेशन रिकॉर्ड्स होनी चाहिए। देन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होने चाहिए, ठीक है। देन वो कहाँ से बिलोंग करते हैं उनकी एड्रेस प्रूफ होनी चाहिए। देन थर्ड जीआरपी फार्मा मैन्युफैक्चरिंग के पार्ट्स हैं, टाइप्स है एनालिटिकल लेबोरेटरी रिकॉर्ड्स। सो एनालिटिकल लेबोरेटरी रिकॉर्ड्स के लिए जो है ऑल अप्रूवल लेटर्स कॉपीज़ होनी चाहिए। बेसिकली आपका जो भी एनालिटिकल लेबोरेटरीज़ हैं उसकी। देन एडुकेशनल एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स होनी चाहिए, ठीक है, जो आपका एनालिस्ट हैं उनकी, ठीक है। देन अप्रूवल लेटर ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट बाय स्टेट ड्रग कंट्रोलर के पास से भी उनके पास अप्रूवल लेटर्स होनी चाहिए, ठीक है। तो दीज आर दी जीआरपी फार्मा मैन्युफैक्चरिंग। अगर आप मतलब गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिस और फार्मा मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो ये सारी डॉक्यूमेंट्स, ये सारी रजिस्ट्रेशन क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड्स जो है नेसेसरी है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज़ इक्विपमेंट क्लीनिंग एंड यूज़ रिकॉर्ड। जीआरपी फार्मा मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए भी आपको जो भी इक्विपमेंट्स यूज़ हो रहे हैं क्लीनिंग के लिए उसकी भी रिकॉर्ड्स को भी जो है मेंटेन करके रखने हैं। देन नेक्स्ट इज़ रिकॉर्ड ऑफ रॉ मटेरियल्स। जो भी रॉ मटेरियल्स रिलेटेड टू एपीआई लेबलिंग या पैकेजिंग मटेरियल की भी रिकॉर्ड्स को जो है आपको मेंटेन करके रखना है। देन रॉ मटेरियल्स के अंदर ही आपके ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स लाइक रॉ मटेरियल्स एंड देन सिग्नेचर ऑफ अ पर्सन, जो भी पर्सन ने लिया है। इन केस अगर वो पर्सन चेंज हो रहा है तो उसके साथ जो भी हम दे रहे हैं उसको रॉ मटेरियल्स, तो उसने अगर ट्रांजैक्शन किया है एज अ कैश के थ्रू या क्रेडिट के थ्रू तो उसके भी रिकॉर्ड्स आपके पास होने चाहिए। देन नेक्स्ट इज रिकॉर्ड ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरिंग डेट, किस डेट को वो ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग की गई है। देन क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स की कितनी क्वांटिटीज़ उसमें इन्वॉल्व की गई। देन क्वांटिटी ऑफ फिनिश प्रोडक्ट्स। तो दीज आर द रिकॉर्ड्स ऑफ प्रोडक्शन, ऑलराइट। देन बैच प्रोडक्शन रिकॉर्ड्स एंड देन लेबोरेटरी कंट्रोल रिकॉर्ड्स। सो ये सारे पॉइंट्स जो मैंने बताया जीआरपी मैन्युफैक्चरिंग फार्मा मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ये सारे डॉक्यूमेंट्स, ये सारे रिकॉर्ड्स को जो है मेंटेन करके रखने पड़ते हैं। आज की क्लास हमारी कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट क्लास में हम जो भी रिमेनिंग पार्ट्स रह गए उसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।